नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी बाय राहुल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के कुछ मॉडल टेस्ट सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलो जल्दी से बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने निर्देश में क्वेश्चन लिखे गए हैं, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। प्रश्न 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं। इनमें से 3 आकृतियां समान हैं तथा चौथी आकृति अन्य आकृतियों से भिन्न है। उस भिन्न आकृति को ज्ञात कीजिए। चलो चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। चारों ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल अलग दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला आकृति दोनों समान हैं, बी वाला भी बिल्कुल समांतर रेखा में है, डी वाला भी बिल्कुल समांतर रेखा में है, लेकिन जो सी है वो समांतर रेखा में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। सी इज राइट आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहले आकृति में एक तीर का निशान है, नीचे गोला बनाया गया है, और बी में नीचे तीर का निशान है, ऊपर गोला बनाया गया है, लेकिन सी में आपका एक सीधी रेखा केवल गोला बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई निशान नहीं है, लेकिन चौथे में भी कुछ न कुछ निशान है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपका आंसर सी हो जाएगा इसका। चलिए चौथा क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ए और उसके बाद बी। तो ए को अगर आप बाएं साइड में घुमाएंगे तो बिल्कुल ऊपर आकृति बनेगा जैसा कि बी में बना है, लेकिन सी में आप देखेंगे तो अगर इसको आप बाएं दाएं घुमाएंगे तो सी जैसा नहीं बनेगा। यानी सी को अगर आप बाएं दाएं घुमाएंगे तो डी आकृति आपका नहीं बन पाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। खंड 2 में आपका पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। तो निर्देश ये 5 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न में एक समस्या आकृति और उसके सामने 4 आकृति दी गई है। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो समस्या के बिल्कुल समान हो। तो चलिए समस्या आकृति आपका देख रहे हैं आप, इसमें 5 गोले बनाए गए हैं और बीच में एक छोटा सा गोला किया गया है। तो इन चारों ऑप्शनों में आप देख सकते हैं ए आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा राउंड गोला है ये थोड़ा मोटे कलर में है, ये नहीं होगा। बी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इनकी आकृति उनके बिल्कुल अलग दिख रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आकृति है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। छठवां क्वेश्चन आपके सामने फिगर समस्या आकृति में बना हुआ है। इन चारों में से देखना है बिल्कुल उसके जैसा कौन सा फिगर बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं ए बिल्कुल समस्या आकृति के जैसा आकृति दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ से आपका उत्तर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्रिभुज का निशान है, उसके अंदर भी एक त्रिभुज बना हुआ है, उसमें कुछ लाइनें खींचे गए हैं, लेकिन उनके जो किनारों पर गोला बनाए गए हैं। तो इन चारों में से देख सकते हैं सी पर ही ऐसा आकृति बनाया गया है जिसपे गोला किया गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन, इसमें एक वर्ग है, वर्ग के चारों सिरों पर गोला बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं सभी में गोला जरूर बनाए गए हैं, लेकिन बी में बिल्कुल गोला बनाया गया, इसमें और कोई परिवर्तन नहीं किया, बिल्कुल गोला बनाया गया है। उसके अंदर आपका एक आकृति बनाया गया है, बिल्कुल हूबहू उसके जैसा दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी, माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे बढ़कर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए आगे खंड 3 में पढ़ लेते हैं। निर्देश दिया गया है प्रश्न 9 से 12 तक क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। प्रत्येक प्रश्न में एक समस्या आकृति दी गई है जिसके चारों भागों में से एक भाग रिक्त हैं और उसके सामने 4 आकृतियां दी गई हैं। आप इन चारों उत्तर आकृतियों को ध्यान से देखिए, उनमें से उस उत्तर आकृति का पता लगाइए जो बिना दिशा बदले समस्या आकृति के खाली भाग में सही बैठती है, तो और उसकी समस्या आकृति का ढांचा पूर्ण हो जाए। तो समस्या आकृति आपके सामने बना हुआ है। यहाँ पर आप देख
देख सकते हैं आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ये जो देख रहे हैं ए ऑप्शन में बिल्कुल एक तीर का निशान, अगर हम यहाँ पर गोला बनाते हैं, मान लीजिए इसमें हम गोला बनाएंगे, फिर इसको यहाँ किनारे मिलाएंगे, यहाँ मिलाएंगे और एक ऐसा करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे, तो ये आपका बिल्कुल ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे 10वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। समस्या आकृति आपके सामने बना हुआ है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका क्या आंसर होगा तो आप देख सकते हैं। फिगर आपको बनाना पड़ेगा, इसमें आपको फिगर थोड़ा बनाएंगे, थोड़ा टेढ़ा जरूर बनेगा, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। एक ऐसा लाइन खींचना है, फिर ऐसे खींचना है और एक सीधी लाइन खींचना है और एक थोड़ा उधर खींचना है, वैसे करना है और आपको एक ऐसे खींचना है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा इसमें अच्छा से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सी में बिल्कुल हूबहू ऐसा ही आकृति दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चनों को देखकर पढ़ लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 11वां जो है क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसमें देखते हैं तो आपका इसका जो होगा इसमें आप देख सकते हैं। चलो इसको बना लेते हैं, कैसा बनेगा फिगर। तो आपको थोड़ा यहाँ पर इस किनारे से इस किनारे को लाइन खींचना है, उसके बाद इसमें ऐसे थोड़ा करके ऐसे कर देना है और एक लाइन ऐसे खींच देना है। तो ये आप देख सकते हैं सी पे बिल्कुल ऐसा ही आकृति देखने को मिल रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 12वां क्वेश्चन समस्या आकृति आपके सामने फिगर बना हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा तो आपको फिगर बना के थोड़ा सा दिखाएंगे, थोड़ा मिस्टेक जरूर बनेगा, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। इसमें ये है और इसको ऐसा करके यहाँ पर गोला बनाना पड़ेगा और इसको बिल्कुल ऐसे मिलाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये डी जैसा बना, उसके ऊपर एक लाइन खींचा तो ए पर बिल्कुल हूबहू ऐसा दिख रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। खंड 4 में निर्देश 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न में एक समस्या आकृति दी गई है, जिसमें चौथे स्थान को रिक्त छोड़ दिया गया है और यह समस्या आकृति एक निश्चित क्रम में दी गई है और उसके नीचे 4 आकृतियां दी गई हैं। अब आपको दी गई इन 4 आकृतियों में से उस आकृति को चुनना है जो समस्या आकृति के रिक्त स्थान पर क्रम को पूरा करती हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए गोला यानी गोला है, फिर त्रिभुज है और यहाँ पर एक राउंड अगले भाग में एक स्थान खिसका के गोला किया गया है, फिर त्रिभुज को एक स्थान खिसका के, फिर टी एक नया अक्षर लाया गया है, फिर अगले थर्ड पेज में आपका ये त्रिभुज जो गोला है वो ऊपर की ओर 2 स्थान खिसका दिया गया है, त्रिभुज को 2 स्थान और टी को भी 2 स्थान। तो चौथे आकृति में आपका 3 स्थान खिसकेगा, तो जब टी आपका 3 स्थान खिसकेगा तो टी आपका बिल्कुल यहाँ बनेगा नीचे, फिर उसके ऊपर आपका त्रिभुज बनेगा, फिर उसके ऊपर गोला बनेगा, फिर यहाँ एल बनेगा और यहाँ पर आर बनेगा। तो आपका ये देखते हैं कौन से सी ऑप्शन में बिल्कुल राइट मिल रहा है, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा आपका। चलिए चौथा क्वेश्चन को देखिए और चौथा क्वेश्चन को देखिए आप थोड़ा, तो आपके सामने दिख रहा है चौथा क्वेश्चन, जिसमें पहले राउंड में एक पत्ती जैसा बना हो जिसको रंगा गया है काले, फिर दूसरे में एक बगल से आपका एक पत्ती निकाला गया है, तीसरे में आपका इस तरफ से निकाला गया, तो चौथे में क्या होगा, इसी साइड से निकलेगा आपका। तो चौथे में बिल्कुल ऐसे होगा, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे और एक इस तरफ से निकालेंगे चौथे में। तो आपका देखिए डी बिल्कुल हूबहू इसके जैसा दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 14 के बाद 15 नंबर आएगा, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप देख सकते हैं, समस्या आकृति टी है, फिर गोला और यहाँ पर वर्ग है, फिर त्रिभुज है। अगले में ये फिर पहले वर्ग, फिर यहाँ भी वर्ग, तो अगला इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो गोला है वो आपके वर्ग के स्थान पर चला जाएगा, टी अपने स्थान पर ही रहेगा, यहाँ त्रिभुज ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा आपका। चलिए आगे आप देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन, समस्या आकृति। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिगर में फर्स्ट राउंड में आपका देख सकते हैं तीनों आपका एक साइड में
तीर है, फिर अगले राउंड में क्या गया, नीचे वाला उसको उल्टा कर दिया गया है, नीचे वाला। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे राउंड में ऊपर का दूसरा वाला भी उल्टा कर दिया गया है। तो इसी प्रकार चौथे राउंड में आपका क्या बनेगा, तीसरा जो सबसे ऊपर है उसको भी घुमा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सारे घूम जाएंगे। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सी हो जाएगा, क्योंकि आपका तीर घूमेगा लेकिन ये जो गोला है वो अपने ही स्थान पर रहेगा, जो कि सी पर बिल्कुल। चलिए आगे के सभी क्वेश्चन आप जो पार्ट 5 के रह गए हैं 16 से 40, वो आप अगले वीडियो में आपको मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबाएं।